देखिए, हम लोग का चुनावी रणनीति ये है कि हमारे इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी के एन त्रिपाठी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए हम लोग को दिल्ली में सरकार बनानी है, क्योंकि लोगों से वो महंगाई से, बेरोजगारी से कैसे महिलाओं को सम्मान मिले, किसानों को आय कैसे दुगनी हो, देश की दशा और दिशा को एक सुचारू रूप से सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे तेजस्वी यादव जी, इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी जी, सब लोगों ने कमर कस के तैयार है कि हम इस बार केंद्र में बदलाव करेंगे और गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की शासन वहाँ चलेगी, न कि पूंजीपति की शासन चलेगी। इसके तहत हम लोग ने एक छोटा पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते सब जगह हम लोग ने दौरा कर रहे हैं। हम चूँकि झारखंड में हैं, स्टार प्रचारक हैं, हम हैं, हमारे साथ अनीता जी हैं जो हमारे पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। सभी जगह हम लोग, इससे पहले हम लोग पलामू में थे, पलामू से हमारी पार्टी लड़ रही थी, वहाँ हम लोग ने गया और लगातार वहाँ प्रचार प्रसार किए। अब हम लोग चतरा आए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग ने पिछले 4 चुनाव हुआ, चौथे चरण के में जो 4 चुनाव हुए, 4 जगह 4 सीटों का जो चुनाव हुआ, जिसमें चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा और पलामू, उसमें चारों में इंडिया गठबंधन की जीत लगभग तय है और हम लोग जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मायूस होते जा रहे हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। यहाँ भी हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं। हमारे युवा काफ़ी यहाँ एक्टिव हैं। हम आज सोचे कि नहीं, हम सभी अपने युवा के साथ एक बैठक करके इनको जो निर्देश है, इनकी जो सोच है, इनको जाने और अपनी जो सोच इनको बताएं। इसी के तहत आज इनका हम एक बैठक किए हैं और बैठक में हम सबको यही हम निर्देश दिए हैं कि आप गांव-गांव तक जाइए, क्योंकि हमारा संगठन गांव तक है, यहाँ पंचायत तक है, बूथ तक है। आप बूथ को मजबूत रखें, पंचायत को मजबूत रखें और हर हालत में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के एन त्रिपाठी जी को जिताकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाना है, ताकि यहाँ की जो जनता की आवाज़ हो केंद्र सरकार में वहाँ पहुँचाए और चतरा का विकास हो। यही हम लोग चाहते हैं और इसी विचार के साथ सब लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सारे हमारे युवा साथी हैं, हमारे मेन के जिला अध्यक्ष नवल किशोर जी हैं, मुर्तुजा जी हैं, प्रतीक जी हैं, योगेंद्र जी हैं, दीपक जी हैं, हमारे साथ कमलेश जी हैं। झारखंड में हम लोग 14 सीट लाने के हम लोग सब जगह, देखिए इंडिया गठबंधन का लहर है और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। जो पिछले बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल के आए थे कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, हर साल इन युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इसमें कोई अब बात नहीं होती है। महंगाई ख़त्म करने के बजाय महंगाई 4 गुना बढ़ गया। युवाओं को बेरोजगार देने के लिए युवाओं में 10 गुना ज़्यादा बेरोजगार हो गए। तो इन सब का मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात कर रहे हैं। और हमारे देश की जनता समझ चुकी है कि मंदिर मस्जिद से हमारा काम चलने वाला नहीं है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि जितने भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्ट हैं और इसीलिए उनके पास लगातार पैसे पकड़ा जा रहा है और कल इसी में आलमगीर आलम जी जेल गए। क्या कहेंगे इस पर? अरे तो भ्रष्ट हैं तो लेके चल जाना। आलमगीर आलम भ्रष्ट है, ऐसे ऐसे कितने भ्रष्ट लोग को अपने पास ले जाकर वॉशिंग मशीन में साफ किए हैं। वो भ्रष्ट इसलिए बताते हैं कि अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में धोना है, उनको वॉशिंग मशीन में साफ करेंगे और अपने उनके यहाँ जितना है सब वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, भ्रष्टाचारी होते हुए भी वॉशिंग मशीन में। आज हम हमारी सत्ता आज देखिए, बता दें कि कितने उनके पास भ्रष्ट है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी जेल जाएंगे, अमित शाह जी जेल जाएंगे, तो कह के दूसरों को फंसाना और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, ये बहुत गलत बात है और इसीलिए जनता समझ चुकी है, इसीलिए इस बार चुनावों को जवाब दे रही है।
पीएम मोदी का ये भी कहना है कि सीएए भारत से खत्म नहीं होगी, चाहे जितने भी विदेशी ताकतें और देश के ताकत में जुट जाए, यहाँ सीएए जो लागू हो रहेगा। क्या कहेंगे? ये उनके कहने करने से नहीं होगा, देश की जनता कहेगी। देश की जनता समझ चुकी है कि अगर हम इस बार सतर्क नहीं हुए तो उनका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। कोई नहीं चाहता है कि हमारा संविधान खत्म हो। संविधान में सबको हक है, सबको अधिकार है। इसमें बाबा साहब ने इतना झेलने के बाद उस संविधान को बनाए हैं जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पिछले सबसे बैक बेंचर जो पीछे बेंच पे बैठा है उनका भी अधिकार है। अधिकार को कोई खत्म नहीं करना चाहता है और उनके कहने से नहीं होगा और घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं चलेगा। कांग्रेस जातिगत आरक्षण देने के लिए तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? जातिगत आरक्षण तो इसमें देखिए हमारे बाबा साहब के संविधान में है कि किस व्यक्ति, किस समाज को आगे बढ़ाना है और जो संविधान में होगा वो चलेगा। एससी एसटी के जगह पर मुस्लिम को बढ़ाने के लिए कांग्रेस जो है ऐसा तो मैनिफेस्टो में ही नहीं है। आप मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन अब अपने से जो बात कह रहे हैं वो कभी तो विकास की बात तो किए नहीं। आप लोग कभी क्वेश्चन किए प्रधानमंत्री से कि आपके देश का क्या विकास हो रहा है? विकास पे कभी बात किए? आप लोगों को ये क्वेश्चन करना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री से। आपने कभी देश के विकास के बारे में बात किया? जो बेरोजगार जो है उनके बारे में बात किया कि इनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, क्या हो? रांची में कार्यक्रम था। महंगाई के क्या हुआ? महंगाई तो पहले बोलते थे, कूद के बोलते थे, पानी पी के बोलते थे कि बहुत महंगाई है, रुपए की गिरती कीमत, देश में इतना रुपया गिर गया, इसका क्या हुआ? इस सब पे बात आप लोग करना चाहिए प्रधानमंत्री। रांची में कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। सीधे तौर पे केंद्र पार्टी पर आप लोगों ने आरोप लगाया था, आपके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था, जिस पर उनके साथ देखिए आरोप प्रत्यारोप किसने लगाया था, नहीं लगाया था और किसने मारपीट कार्यालय में लोगों ने आरोप लगाया था। अब कौन आरोप? देखिए बहुत से 2 भाइयों के बीच होता है, घर में भी बात होती रहती है, तो उसमें सब खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। वो कोई मामला नहीं है, होते रहता है, सबके अपनी चाहत होती है। हम लोग भी चाह रहे थे कि चूँकि हमारा पूरे चतरा लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत जनाधार है, हम भी चाह रहे थे कि नहीं, चतरा में हर किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़े। लेकिन चूँकि हम लोग गठबंधन में थे, गठबंधन में बाध्यता होती है और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाध्य थे और गठबंधन धन निभाने के कारण देश में सरकार को बदलनी थी और त्याग सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल ही त्याग करती, जो त्याग की भावना। सबसे बड़ी सवाल, अगर प्रत्याशी के साथ भितरघात होती है तो भितरघात करने वाले को चिन्हित कर क्या कार्रवाई करेगी प्रदेश के लोग? जो करेगा, जो आएगा सामने, उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी हमारे जेएमएम के लोग जो थे, जेएमएम के चमरा लिंडा के खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी और लोबिन हेम्ब्रम है, अगर हो वो भी आ रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जो जा रहे हैं भीतरघात कर रहे हैं, जो महागठबंधन में विरोध कर रहे हैं उसका, उस पर कार्रवाई होनी निश्चित है।